सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अजय सर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 का फसल उत्पादन। इसको मैं आपको सबसे अच्छे तरीक़ा से पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैं अपने जो पहली मैंने वीडियो पढ़ाई है उसमें मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। इसमें मैं आपको पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ, इकाई 2। इसमें पार्ट 2 का नाम है पादप पोषण। तो बच्चों, इससे पहले मैं आपको क्लास 10th और 12th के जो हिंदी के निबंध, लेखक परिचय, कवि परिचय पत्र थे वो मैं आपको सबको पढ़ा चुका हूँ। वो भी आपको बहुत ही अच्छी सिंपल भाषा में, भाषा बोध भी मैंने पढ़ाया है। तो बच्चों, आप उनको अवश्य पढ़ लेना, क्योंकि वे भी क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं हिंदी में। तो इसमें चलिए देरी ना करते हुए इस फसल उत्पादन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं से अध्याय 2 है पादप पोषण। तो इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले पाठ का नाम पादप पोषण है, तो इसको ही पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि पादप पोषण किसे कहते हैं। तो पादप पोषण से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ देखते हैं पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना पादप पोषण कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पर पौधों की वृद्धि और उसके जो पौधे होते हैं उसके विकास के लिए जो जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसे अपन पादप पोषण कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बच्चों ये पौधों लिखा है, यहाँ पर एक गलत प्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पर होगा पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखते हैं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व निम्न हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्लोरीन आदि। अब यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी खाद की सीमाएं लिखिए। हरी खाद की सीमाएं निम्न हैं। नंबर 1, रोगों एवं कीटों की समस्याएं। नंबर 2, अच्छे जुताई के यंत्रों का अभाव। नंबर 3 देखते हैं, अच्छे बीजों का उपलब्ध ना होना। नंबर 4 देखते हैं, सिंचाई साधनों का अभाव, मतलब कमी, हवामान होता है कमी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण लिखिए। तो पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण निम्न हैं। नंबर 1, जब पौधे हैं ना उसमें मतलब नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधे कैसे हो जाते हैं, यहाँ पर ये देखना है। तो नंबर 1, पौधे बौने रह जाते हैं, मतलब छोटे रह जाते हैं। यहाँ पर नंबर 2 देखते हैं, पौधे हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। नंबर 3, पौधों की पत्ती के किनारे व नोक झुलसी नज़र आती है, मतलब झुलसी बरी हुई सी। नंबर 4 देखते हैं, प्रोटीन प्राप्त कम हो जाती है। तो बच्चों ये सत्यता है, यहाँ पर प्रोटीन प्राप्त की कमी हो जाती है। यहाँ पर ये सत्यता गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। अब फास्फोरस का पौधों के लिए महत्व लिखिए। तो फास्फोरस का पौधों के लिए महत्व निम्न है। तो यहाँ पे फास्फोरस के बारे में बताना है। नंबर 1, फास्फोरस से जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है। जो पौधे होते हैं ना उससे पौधे फास्फोरस देने से जो अपने पौधे की जड़ों की वृद्धि अच्छी हो जाती है। नंबर 2, और फास्फोरस से जो अपने पौधे होते हैं उनमें फल जल्दी आते हैं तथा फसल जल्दी पक जाती है। नंबर 3, यह तने को दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब तना अच्छा हो जाता है। नंबर 4 देखते हैं, यह अन्य पोषक तत्व विशेषकर पोटेशियम के ग्रहण क्षमता को बढ़ाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों इसमें जितने भी पोटास के, नाइट्रोजन के कार्य हैं वो सबको आप याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं और कार्य वाले मोस्ट क्वेश्चन इसमें आपके हैं, तो इनको आप विशेष देखना। पौधों में फास्फोरस के कार्य लिखिए। तो यहाँ पे देखते हैं पौधों में फास्फोरस के कार्य निम्न हैं। नंबर 1, पौधों की वृद्धि
विकास के लिए आवश्यक है। नंबर 2 देखते हैं, यह पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नंबर 3, फास्फोरस फसलों के उत्पादन में सहायक होता है। नंबर 4 देखते हैं, यह पौधों में श्वसन की क्रिया में भी सहायक है। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में फास्फोरस की कमी के लक्षण लिखिए। तो यहाँ पे देखते हैं, पौधों में फास्फोरस की कमी के लक्षण निम्न हैं। नंबर 1, इसकी कमी से पौधों की वृद्धि और विकास रुक जाता है। जब पौधे है ना उसमें फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो पौधा फिर बढ़ेगा नहीं, उसकी वृद्धि है ना वो रुक जाएगी। नंबर 2, फास्फोरस की कमी से फसलों का उत्पादन घट जाता है। तो फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो फसल है ना उनका जो होती है ना उनका भी उत्पादन फिर कम होने लगेगा। नंबर 3 देखते हैं, फास्फोरस की कमी से फसल देर से पकती है। अब यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में पोटेशियम या पोटास की कमी के लक्षण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर पोटेशियम और पोटास दोनों एक ही चीज़ हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पेपर में आता है कि पौधों में पोटास की कमी के लक्षण लिखिए तो यही आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, पौधों में पोटेशियम या फिर पोटास की कमी के लक्षण निम्न हैं। नंबर 1, इसकी कमी से बीजों की चमक कम हो जाती है। जब पौधे में पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो उसके जो बीज होते हैं तो उसकी चमक भी कम हो जाएगी। नंबर 2 देखते हैं, इसकी कमी से फसलों का उत्पादन घट जाता है। नंबर 3 देखते हैं, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। नंबर 4, फसलों का उत्पादन घट जाता है। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में लौह आयरन के कार्य लिखिए। तो बच्चों जितने भी कार्य मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको सबके सब अच्छे तरीक़ा से नोट करना है, क्योंकि कार्य पेपर में पूछ लिए जाते हैं। पौधों में लौह आयरन के कारण, यहाँ पे बच्चों एक कारण लिखा है, ये गलत लिख गया, यहाँ पे कार्य होगा, निम्न है। नंबर 1, यह कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। नंबर 2, श्वसन क्रिया में यह ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। यहाँ पे है। नंबर 3 देखते हैं, लोहा क्लोरोफिल के संश्लेषण में सहयोग करता है। नंबर 4, पौधों में कई प्रकार के एंजाइमों की सक्रियता भी बढ़ाता है। अब यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोरॉन के कार्य लिखिए। तो बोरॉन के कार्य यहाँ पे देखते हैं, बोरॉन के कार्य निम्न हैं। नंबर 1, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। नंबर 2 देखते हैं, कोश का विभाजन व कार्टेक्स के विकास में सहायक। नंबर 3, पौधों में कैल्शियम व पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जो अपने पौधे हैं उसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को कौन नियंत्रित करता है बच्चों? तो यहाँ पे बोरॉन। नंबर 4 देखते हैं, पौधों में कैल्शियम के अवशोषण व उपयोग में सहायक भी है। अब यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों पर बोरॉन की कमी के लक्षण लिखिए। तो पौधों पर बोरॉन की कमी के लक्षण निम्न हैं। यहाँ बच्चों ये पादप हार्मोन लिख गया, ये गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है। यहाँ पे इसमें नंबर 1 देखते हैं, कलिका का रंग हल्का हरा हो जाता है। नंबर 2, बाद की अवस्था में पत्तियाँ मुड़ सकती हैं और कुछ पौधे में तने फट जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं, दलहनी फसलों में जड़ों की ग्रंथियाँ में वृद्धि रुक जाती है। अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में नाइट्रोजन के कार्य लिखिए। तो बच्चों मैंने इसमें आपको जितने कार्य पढ़ाए हैं वो आप सबकी सब याद कर लेना है। इनसे आपको एक क्वेश्चन 100% पेपर में देखने को मिलेगा। अब इसमें देखते हैं, पौधों में नाइट्रोजन के कारण निम्न हैं। नंबर 1, पत्ती में क्लोरोफिल व प्रोटीन की रचना में नाइट्रोजन अति आवश्यक है। नंबर 2 देखते हैं, नाइट्रोजन की कुछ मात्रा सेल्यूलोज इतिहास के रूप में कोशिका भित्ति पदार्थ बनाने के काम आती है। तो नाइट्रोजन की कुछ मात्रा सेल्यूलोज इतिहास के रूप में कोशिका भित्ति पदार्थ बनाने के काम आती है। यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं,
नाइट्रोजन, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम का पौधा के द्वारा उपयोग संतुलित रूप में होता है। तो बच्चों जो अपना पाठ इकाई 2 था फसल उत्पादन का पादप पोषण, वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया है। और बच्चों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैंने ये आपको पढ़ाया है अपने खुद के हाथ के नोट्स। तो बच्चों जो अपना आरएस स्टडी पॉइंट 10 चैनल है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।